जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा बायोलॉजी पर। दोस्तों बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा चैप्टर हमने लिया है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों ये सीरीज सामने आ रही SSC GD और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से लगे रहिए और जो मैं बताऊं उसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। क्लियर है? उत्सर्जन तंत्र है क्या? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ, क्या दोस्तों? विषैले अपशिष्ट पदार्थ। क्लियर है? तो अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो जीव में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। तो हमारे शरीर से जो भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसी को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब क्या है वो हानिकारक विषैले अपशिष्ट पदार्थ? दोस्तों वो है यूरिया। क्लियर है? तो यूरिया हुआ और ध्यान दीजिएगा अमोनिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ। क्लियर है? ये हैं क्या? अपशिष्ट पदार्थ यानी विषैले अपशिष्ट पदार्थ है जो उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आशा है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आखिरकार ये उत्सर्जी अंग, क्लियर है? क्या हम जानेंगे? उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं जो हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं, वो हम अंग के बारे में जानेंगे। जैसे किडनी क्या है दोस्तों? ये भी क्या करता है? हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। क्या दोस्तों? किडनी, हाँ, KIDNEY। किडनी को हम हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर लोग हिंदी का प्रयोग बहुत कम करते हैं, किडनी के लिए हमेशा क्या करते हैं? इंग्लिश ही बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरा बताइए उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा है। क्लियर है? जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। तीसरा उत्सर्जी अंग क्या है दोस्तों? लंग्स है। लंग्स माने क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्लियर है? तो फेफड़ा भी क्या करता है? हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? निकालता है। और चौथा है दोस्तों लीवर। क्या दोस्तों? लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, लेकिन कोई यकृत नहीं बल्कि सब लोग लीवर के ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो चौथा अपशिष्ट पदार्थ, अब उत्सर्जी अंग क्या है? लीवर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। तो ये दोस्तों चार जो हैं याद रखे रहिएगा, ये उत्सर्जी अंग होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? किडनी, त्वचा, फेफड़ा और लीवर। ये जो चार उत्सर्जी अंग हैं ये हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? निकाल देते हैं। क्लियर है? अब वो विषैले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ और यूरिक अम्ल हुआ। क्लियर है? आशा है कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आगे भी हमें समझना है, इसलिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम और भी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सभी हमारे शरीर से क्या करते हैं? जो हमने बताया अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जित करते हैं यानी निकाल देते हैं। क्लियर है? अब किडनी क्या है? ध्यान दीजिएगा, KIDNEY। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? वृक्क। याद रखिए, कहीं कहीं हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो किडनी के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 2 पार्ट होते हैं, यानी किडनी के 2 भाग होते हैं।
एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है, मेडुला होता है। क्लियर है, एक होता है दोस्तों क्या, कॉर्टेक्स होता है और दूसरा क्या होता है, मेडुला। मान लीजिए किडनी है। क्लियर है, तो किडनी ये देखिए, रुक जाइए थोड़ा चित्र बना दे दीजिए, ये वाला। क्लियर है, तो ये जो पार्ट होता है यानी ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्लियर है, और ये आपको दिख रहा है जो ये पॉइंट दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेडुला, मेडुला। क्लियर है, तो इस तरीके से किडनी के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक दूसरा होता है क्या, मेडुला। क्लियर है, अब किडनी के जस्ट ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। किडनी के जस्ट ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। याद रखिए दोस्तों, किडनी के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है पूछता है, तो एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो किडनी के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होता है, जो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है, रक्तचाप को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। क्लियर है, यानी ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्रंथि। ये कहाँ होती है दोस्तों, ये किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। क्लियर है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। घबराइएगा नहीं, हिम्मत से काम लीजिएगा और धैर्य के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको हर एक सफलताएं आपको आसानी से मिलती रहेंगी। क्लियर है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए और भी पॉइंट समझते हैं हम लोग। तो प्रत्येक किडनी जो है दोस्तों, प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती। कितना, 1 करोड़, ये पॉइंट याद रखिए रहेगा, 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, नलियों से मिलकर बनी होती हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो किडनी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये किडनी जो होता है, ये जो बहुत सारी नलियाँ इसमें होती हैं जिसकी वजह से ये एक छन्नी का काम करता है। क्या होता है, छन्नी का काम करता है। जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट विषैले पदार्थ होता है उसको छान कर क्या कर देता है, ये बाहर कर देता है। तो एक प्रकार से ये छन्नी है जो विषैले अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छान कर निकाल देता है। तो प्रत्येक किडनी कितने, 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बना होता है। और ये जो नलियां हो दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। पॉइंट समझते रहिएगा। तो 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो दोस्तों हर एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो आपको हर एक सफलताएं अच्छे से मिलती रहेंगी। तो नेफ्रॉन ही किडनी की क्या होती है, वर्किंग यूनिट होती है, जो हमने अभी बताया। तो ये किडनी की क्या होती है दोस्तों, वर्किंग यूनिट होती है, यानी इसी के माध्यम से किडनी काम करती है। क्लियर है, तो किडनी किसके माध्यम से काम करती है, नेफ्रॉन के माध्यम से ही कार्य करती है। क्लियर है, अब हम चलते हैं दोस्तों, जानते हैं आखिरकार किडनी के कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों हम जानते हैं किडनी के कार्य, किडनी के कार्य समझेंगे। क्लियर है, आखिरकार किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करता है। तो किडनी का काम क्या होता है दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे क्या करता है, जल्दी से बताइए, इसे शुद्ध करने का काम करता है। क्लियर है, क्या शुद्ध करने का काम करता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो किडनी के कार्य क्या है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। कौन, किडनी करता है। किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके
कुछ पानी के साथ यूरिन के रूप में, यानी यूरिन के फॉर्म में ये शरीर से बाहर निकाल देता है। समझ आए? तो किसके फॉर्म में ये बाहर निकाल देता है? यूरिन के फॉर्म से ये बाहर निकाल देता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा की बात करते हैं, आप लोग जानते ही हैं रक्त के दो पार्ट, यानी रक्त जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। क्लियर है? एक प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है? कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, कोशिका सेल्स होते हैं। क्लियर है? जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल पदार्थ होता है। क्लियर है? 95% भाग में, ध्यान दीजिए, 95% भाग रक्त में प्लाज्मा, जबकि 45% भाग कोशिका होती है। सो 55 नहीं है, 55%। क्लियर है? तो 55% रक्त में, ध्यान दीजिए दोस्तों, 55% क्या होता है? भाग प्लाज्मा होता है, और 45% भाग क्या होता है? रक्त, मतलब एक प्रकार से कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है? ये जानते ही रहिए। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस, यानी रक्त को, ध्यान दीजिएगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या दोस्तों? डायलिसिस कहते हैं। क्या दोस्तों क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। तो रक्त को या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। इसको मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं यूरिन मतलब मूत्र होता है। तो यूरिन का रंग हल्का क्या होता है? पीला होता है। जानते हैं ना? समझते रहिएगा। यूरिन का रंग क्या होता है दोस्तों? कैसा होता है? हल्का क्या होता है? पीला होता है, यानी येलो होता है। अब यूरिन का जो रंग हल्का पीला होता है, इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है या किसकी उपस्थिति के कारण यूरिन का रंग पीला होता है? ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें यूरोक्रोम, क्या दोस्तों? यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। और मानव यूरिन का पीएच मान, दोस्तों बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर का पीएच, मानव शरीर के, सुनो यार, मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 6 होता है। क्लियर है? कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, तो इसलिए आप भी याद कर लीजिए। किडनी में ही पथरी बनती है। क्या बनती है दोस्तों? किडनी में क्या बनती है? किडनी में ही क्या बनती है? पथरी बनती है। क्लियर है? आप लोग सुने होंगे गांव मोहल्ला में कि भाई उसके किडनी में क्या हो गई है? पथरी हो गई है। आप लोग सुने हैं कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो किडनी में ही क्या बनती है दोस्तों? पथरी बनती है। और ये जो पथरी बनती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है? ये प्रश्न पूछता है दोस्तों। किडनी में क्या बनती है? पथरी बनती है। तो और ये जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलिक की होती है। किसकी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलिक की बनी होती है। तो पथरी में जो किडनी में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलिक की बनी होती है। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने किसके बारे में जाना? किडनी के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे स्किन के बारे में। स्किन माने क्या होता है? त्वचा। क्लियर है? स्किन के बारे में, स्किन माने क्या होता है दोस्तों? त्वचा। अब हम जानते हैं आखिरकार त्वचा क्या है। क्लियर है? तो स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां। क्लियर है? श्वेत ग्रंथि मतलब सफ़ेद ग्रंथियां। क्लियर है? पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। यानी हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो त्वचा होता है, क्लियर है, ये भी क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है दोस्तों? निकालता है। क्लियर है? तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के फॉर्म में कौन निकालता है? त्वचा निकालता है। कौन निकालता है दोस्तों?
त्वचा ही निकालता है। इतना समझ में आ गया है। और शरीर का तापमान भी कौन नियंत्रित करता है? स्किन यानी त्वचा ही नहीं। क्लियर है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं तो ये क्या है? सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? स्किन है। स्किन का काम क्या है? ये हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को किसके माध्यम से निकालता है बाहर? पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। समझ में आइए? तो पॉइंट समझ लीजिए। प्रश्न पूछता है, क्या पूछता जानते हो? कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो वो है स्किन यानी त्वचा है हमारी। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट उत्सर्जी अंग के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों लंग्स के बारे में। लंग्स माने क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो LUNGS लंग्स माने क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं आखिरकार इस फेफड़े का काम क्या होता है। क्लियर है? इस फेफड़े का कार्य क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। क्या दोस्तों? मानव शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा ही होता है। फेफड़े के द्वारा ही होता है। पॉइंट समझ में आया? तो मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन किसके माध्यम से? फेफड़े के द्वारा ही होता है। CO2 कैसे आ रही है, आइए इसके भी हम बारे में जानते हैं। इसको पहले हम मिटाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों CO2 कैसे आ रही है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों? शरीर के ऊतक के बारे में। तो शरीर के ऊतक जो टिश्यू होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं दोस्तों? मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्या करते हैं? शरीर के ऊतक यानी टिश्यू क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भोजन को पचाना या भोजन को, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये पॉइंट दोस्तों समझते रहिए। अब पॉइंट हम समझेंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू जानते हैं दोस्तों? टिश्यू को हम हिंदू में क्या बोलते हैं? टिश्यू को ऊतक बोलते हैं। टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊतक बोलते हैं। क्लियर है? अब ये टिश्यू क्या है, पॉइंट समझिएगा। हमारी जो बॉडी होती है, क्या हमारी जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो होती है छोटी छोटी क्या होती हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारी बॉडी क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होती है? मिलकर बनी होती हैं। किसकी बनी होती है दोस्तों? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो समान कार्य करती हैं। क्लियर है? क्या करती हैं? समान कार्य करती हैं। तो वो आपस में मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है। तो यानी इनका क्या होता है? सेल्सों का यानी एक प्रकार से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। क्लियर है? ये देखिए समूह बन गया ना, यानी बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से कोशिकाओं का क्या बनता है? समूह बनता है। क्लियर है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, मतलब कोशिकाओं का समूह बना लेते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से एक ऊतक बनता है। यानी ये कोशिकाओं का क्या है? सेल्स ऑफ कोशिका, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब ऐसे ही कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत सारी जब मिल जाती हैं तो इन्हीं कोशिकाओं के यानी छोटे छोटे कोशिकाओं यानी सेल्स के समूह को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये सब जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू। क्लियर है? यानी ऊतक का निर्माण बनता है। क्लियर है?
तो समझ में आया कि छोटे छोटे सेल्स हैं यानी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, ऊतक। और जब यही ऊतक ग्रुप ऑफ टिश्यू में विभाजित हो जाते हैं यानी बहुत सारे ऊतकों के समूह से क्या बनता है, मानव शरीर बनता है। क्लियर है? तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, जल्दी से बताएंगे। कोशिकाओं के समूह से टिश्यू बनता है यानी ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतकों के समूह से क्या बनता है, मानव शरीर का अंग बनता है। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से आपको। तो पॉइंट समझ गए। शरीर के ऊतक जो होते हैं यानी टिश्यू जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन करते हैं, जिसकी वजह से CO2 व जल वाष्प क्या होता है दोस्तों, जनरेट होता है। तो चलिए लास्ट हम उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग जानते हैं। वो लास्ट क्या है दोस्तों, यकृत है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। क्या है दोस्तों, लीवर। क्लियर है? तो चलिए लीवर के बारे में हम लोग जानते हैं। ये हानिकारक पदार्थ, ये भी एक विषैले अपशिष्ट पदार्थों को करता है, हटाता। ये हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया तथा अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल से बदलकर, यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। क्लियर है? तो यकृत जो है किसकी सहायता से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकलता है, तो वो किडनी की सहायता से निकलता है। क्लियर है? किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में निकाल फेंकता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये हमारा क्या था, थ्योरी वाला लेक्चर था, और आप लोगों ने बढ़िया से इसको समझने का प्रयास किया। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और आपको समझना है। तो यूरिन जानते ही ना, इसमें एक पॉइंट और कभी कभी पूछ लेता है यूरिन के बारे में। तो यूरिन यानी से हमसे बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं हम। तो यूरिन में कितने % पानी होता है ये पूछता है। तो यूरिन में 95% क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। तो यूरिन में कितने % पानी होता है, 95% पानी होता है, और 2.7% क्या होता है, यूरिया होता है। तो पूछ लेता है कि यूरिन में कितने % यूरिया होता है, तो 2.7% क्या होता है, यूरिया होता है। और लवण की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना होता है लवण, 2% के लगभग लवण भी पाए जाते हैं, और 0.3% कितना, 0.3% क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से यूरिन के बारे में हम जानते रहिएगा, तो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो मिटाएं इसको। चलिए अपना अपना होमवर्क सुनिए दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, यूरिन का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा, और जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए वो आंसर नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आया? तो दोस्तों किडनी में क्या बनती है, किडनी में पथरी बनती है। सब लोग जानते हैं किडनी में पथरी बनती है। तो बताइए आप कि ये पथरी किसकी बनी होती है। किडनी में ही पथरी बनती है, और ये पथरी किसकी बनी होती है ये बताना है आपको। अगर लेक्चर को बढ़िया सुना होगा तो आप बता देंगे। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है,
हमारी किडनी कितनी लाख नलियों से मिलकर बनी होती है? हमारी किडनी कितनी लाख नलियों से मिलकर बनी होती हैं? मिलकर बनी होती है। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? तो वो है लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, मानव शरीर के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं ये बताइए। मानव शरीर के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए गए हैं। जो बच्चा लेक्चर देखेगा वो आंसर देगा और जो नहीं देगा वो आंसर नहीं देगा। और दोस्तों सबसे पहले आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो चालू करिए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। क्लियर है? और साथ ही में आप लोग आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में देकर जाइएगा। और हम इसके बाद सुबह मिलेंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ, वो होगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर दोस्तों आप लोग बढ़िया समझिएगा। करंट अफेयर्स में इस समय हमारा क्या सीरीज चल रहा है जानते ही हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी पर हम जो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स और प्लस हिस्ट्री और क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों बताइए, लेसन हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है, कोई ऐसा करते नहीं है, कोई भी सिर्फ ना करंट अफेयर पढ़ा के निकल जाते हैं। तो हम लोग डीप से बढ़िया से एक एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे हम एक नए बायोलॉजी के लेक्चर के साथ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।